एक जैसी है यूपी के विकास दुबे और अमन साहू की मौत की कहानी। क्या फिर से रिपीट हुआ 2020 का वो हादसा? नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा, आप देख रहे हैं अमन न्यूज। सोशल मीडिया पर ये चर्चा की जा रही है, पुलिस ने विकास दुबे की ही तरह अमन साहू का भी एनकाउंटर कर दिया है। बता दें कि अमन साहू के एनकाउंटर की घटना ने यूपी के कानपुर निवासी गैंगस्टर विकास दुबे को एसटीएफ द्वारा मार गिराए जाने की घटना की याद एक बार फिर से दिला दी है। दोनों की मौत की कहानी लगभग एक जैसी है। सोशल मीडिया पर भी ये काफी चर्चा में है। कानपुर वाले विकास दुबे की तर्ज पर झारखंड पुलिस ने अमन साहू का एनकाउंटर कर दिया। एनकाउंटर को लेकर काफी सवाल भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन लोग झारखंड पुलिस की पीठ भी थपथपाते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि पुलिस ने कानपुर के बिकरू वाले विकास दुबे को 10 जुलाई साल 2020 को इसी तरह मुठभेड़ में मार गिराया था। विकास दुबे को उज्जैन से यूपी ले जाने के दौरान गाड़ी पलट गई और पुलिस ने बताया था कि जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ उस समय गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे विकास दुबे ने भागने की कोशिश की और एक पुलिसकर्मी की 9mm की पिस्टल लेकर भागते समय एसटीएफ के जवानों पर उसने पलटकर गोली चला दी थी, जिसके बाद एसटीएफ की जवाबदेही फायरिंग में 3 गोलियां उसके सीने में जा लगी और 7 गोली उसके बाह पर लगी। इसमें मौके पर ही उसकी मौत हो गई। अमन साहू के मामले में भी पुलिस ने यही कुछ बताया है। पुलिस ने बताया है कि वे एक जवान की इंसान से राइफल छीनकर भागने और फायरिंग करने के बाद जवाबी फायरिंग में मारा गया। दरअसल नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन की कैडेटरी कोयला परियोजना के डीजीएम डिस्पैच कुमार गौरव की हत्या में गैंगस्टर अमन साहू गिरोह का हाथ बताया जा रहा है। अब ये कितना सही है और कितना गलत, ये तो पुलिस की जांच के बाद ही सामने आएगा, लेकिन कुमार गौरव की हत्या करना अमन को महंगा पड़ गया। बता दें कि हत्या के बाद पुलिस की किरकिरी उड़ाई जा रही थी और वे भारी दबाव में आ गई। वहीं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी डीजीपी अनुराग गुप्ता को बेशर्म तक कह दिया था। अमन को मुठभेड़ में मार गिराने के बाद जैसे कि एक झटके में ही पुलिस दबाव से बाहर आ गई। पुलिस की चारों ओर अब प्रशंसा की जा रही है, साथ ही अमन के आतंक से भी लोगों को मुक्ति मिल गई है। अब उसके जैसे बेखौफ और बेलगाम दूसरे गैंगस्टर सदमे में है। जानकारों का कहना है कि अगर 8 मार्च को डीजीएम कुमार गौरव की हत्या ना हुई होती तो 11 मार्च को अमन का भी खात्मा ना किया जाता। डीजीएम की हत्या से एक दिन पहले रांची के बरियातू में कोयला ट्रांसपोर्टर विपिन मिश्रा एक जानलेवा, उन पर भी हमला हुआ। केरेडारी कोयल परियोजना में ही विपिन मिश्रा का ट्रांसपोर्टिंग का काम चल रहा था। कहा जाता है कि विपिन का राज्य सरकार से अच्छा उठना बैठना था। इस हमले में शामिल अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही पुलिस पर दबाव का इसका भी प्रभाव पड़ा। इस घटना के अगले दिन ही डीजीएम की हत्या ने पुलिस को कार्यवाही करने के लिए मजबूर सा कर दिया। बता दें कि आनंद फानन में फिर छत्तीसगढ़ के रायपुर जेल से रांची कोर्ट में अमन की पेशी का प्लान बनाया और रायपुर से रांची लाने के दौरान यूपी के योगी राज की तरह ही पलामू के चैनपुर में मुठभेड़ हो गई। वही जब भी अपराधी हिरासत में पुलिस का हथियार छीनकर भागते हैं और मुठभेड़ होती है तो उसके बाद दिखावे के लिए ही सही, लेकिन अपराध को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया जाता है, जहां डॉक्टर जांच के बाद मृत घोषित करते हैं। लेकिन अमन के मामले में ऐसा नहीं हुआ। सुबह 9:30 बजे मुठभेड़ होती है और जांच में पता चलता है कि 5 बजे शाम तक सड़क पर शव ऐसे ही पड़ा रहा। इस दौरान एसएफएल की टीम जांच करती रही।
शाम को शव को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए मेदिनीनगर भेजा गया। यह एक तरह से पुलिस का गैंगस्टरों के लिए संदेशा भी कहा जा सकता है, ताकि औरों का भी हौसला जो बढ़ रहा है वो थम सके, और एक तरफ से ये मैसेज दिया गया है कि उनका भी ऐसा ही हश्र होगा। वहीं आपको ये भी बताते चले कि हर घटना के बाद अमन साहू गैंग की तरफ से सोशल मीडिया में प्रेस को जानकारी जारी की जाती थी। यह जानकारी मयंक सिंह और अमन साहू के द्वारा ही दी जाती थी और उन्हीं के अकाउंट से जारी की जाती थी। लेकिन मंगलवार को मुठभेड़ में अमन के मारे जाने के बाद से रात 12 बजे तक इसकी कोई जानकारी उनके इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया हैंडल पर नहीं जारी की गई है। फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। इस जांच में और क्या सबूत जो है वो सामने निकल कर आते हैं, और जिस तरह से अमन साहू को एनकाउंटर के जरिए पुलिस द्वारा मार दिया जाता है, उसमें कितनी सच्चाई है, क्या आरोप उन पर लगे थे वो सच है या झूठ, ये भी इस मामले में सामने निकल कर आएगा जांच के बाद। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए अमर न्यूज़।